बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ना व्लॉग जो है मैंने ऊपर वाले घर का जो है ना किचन साफ़ करना था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ कि ऊपर के घर का किचन जो है ना वो इस तरह से है, जो मेरी बहू ऊपर रहती है। लेकिन वो खाना वगैरह नहीं ऊपर बनाती, क्योंकि उसको मैंने बताया ना आता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि वो गई हुई है, वो असल में गई हुई है अपने मैके। तो मैंने कहा फ्रीज़र जो है ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये ना स्वीट क्रीम से यहाँ पे वो मंगवाए ना आइसक्रीम स्वीट क्रीम वालों की, तो उन्होंने छोटे छोटे ना आइस पैकेट बनाए होते हैं, तो ये उसमें रखे हुए थे। तो ये बच्चे कह रहे थे ना फेंकना, क्योंकि आइस जो है ना इसमें छोटे छोटे पैकेट बड़े क्यूट लग रहे हैं। खैर यहाँ पे ना फ्रोज़न आइटम जो थी ना काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो कुछ मैं कह रही थी कि एक्सपायर ना हो गई हो, तो वो मैं देख रही थी। क्योंकि मैं फूड का भी पहले करती रही हूँ काम उस पर फूड पांडा पे, तो यहाँ पे बताया ना कि डिवाइस नहीं है, तो मेरा यहाँ पे नहीं चल रहा काम। तो कुछ चीज़ें जो एक्सपायर थी वो मैं फेंक रही हूँ, और कुछ जो थी ना वो मैं रख रही हूँ। तो ये कैनन्स वगैरह के जो थे ना वो तो सही थे, और जो दूसरे थे ना ऑरेंज वालों के, वो थोड़े ना डेट थोड़ी थी उनकी, 1 जनवरी में, मेरा ख्याल 23 जनवरी तक थी। तो मैंने कहा सारे एक्सपायर हुए हैं, मैं तो वो फेंक देती हूँ। तो फ्रीज़र भी जो है ना सारा वॉश करके रख लेती हूँ। लेकिन ये भी सही थे, ये भी मैंने रख ली है। तो इसलिए कि क्योंकि मैं हो सकता है कि ना 1-2 दिन के लिए कहीं जाऊं, तो फिर जो है ना वो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। मैंने कहा वॉश वगैरह करके चली जाऊं, क्योंकि बहू भी गई हुई है, वो आएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी ना। तो इसलिए घर में भी होना किसी ना किसी का ज़रूरी है। तो सेम किचन, और ऊपर का और नीचे का किचन एक जैसे ही है, क्योंकि ये हमने ना रेंट पे बाय किया है। पहले दूसरी साइड पे थे हम लोग, अब इस साइड पे आए हैं। तो यहाँ पे मेरा ना फूड पांडा का काम जो है ना सर्विस वगैरह नहीं थी, तो मैंने कहा क्या उसकी अभी नई नई शादी हुई है, तो उसको कहूँगी तो वो बेचारी ना माइंड ना कर जाए। साथ है अभी इतनी एज नहीं है, छोटी ही है। इतनी बड़ी हो तो फिर बंदा कहता है मैच्योर है जी करे। तो ये सारा मैंने फ्रीज़र जो है ना धो लिया था। तो मैंने कहा कि इसको ना मैं स्पंज से, ये थोड़े से ना कहीं कहीं निशान है शायद पड़े रहने से, मैंने शायद ऊपर आके देखा नहीं है। तो ये ब्लैक ब्लैक निशान ना मेरे से उतर नहीं रहे। तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मैं किस चीज़ से उतारूँ। और ये फ्रीज़र जो है ना मेरा तकरीबन सारा वॉश हो गया था। गंदा जो था मैंने आपको दिखाया, और वॉश होने के बाद दिखाया, क्योंकि उस वक्त जो है ना कैमरा मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो ये फ्रिज और फ्रीज़र इकट्ठी हैं, और इसमें मैं जो सही चीज़ें थी वो दोबारा से मैंने रख दी हैं, और नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद जो है ना इस साइड पे थोड़ी जो चीज़ें थी ना, ये मेरी जो चीज़ें हैं ना, ये जो क्यूब्स वगैरह पड़े हैं ये मेरे थे, और कुछ चीज़ें जो हैं जो मेरी नेबर है ना जिनका सामान मेरी तरफ पड़ा है उनकी थी। और बास्केट में भी काफ़ी गम विदाउट शॉपर लगा हुआ था, क्योंकि मेरी जो हेल्पर है ना वो भी ऐसे ही करती। और ये एक्सपायर चीज़ें जो थी ना, क्योंकि वो मेरी चली गई तो उसने देखी भी नहीं, तो मैंने कहा मैं खुद ही साफ़ कर लूँ। तो इस चूल्हा भी काफ़ी गंदा हुआ था, मेरा ख्याल उसने किया ही नहीं साफ़, क्योंकि वो चाय वगैरह तो किसी वक्त बनाती है, नाश्ता तो नीचे ही होता है। तो ये देखें अंदर तक ना, मुझे लगता है दूध वगैरह बॉयल करती है तो वो नीचे ही गिर जाता है, तो फिर ऊपर से साफ़ कर लिया और नीचे से कोई नहीं है। पंजाबी कहते हैं ना उत्तों चीज पीते थले जुआं दी तार, वो साफ होया मेरे नाल। और ये सैंडविच मेकर था, ये मेरा बहुत पुराना है, जब मेरी तकरीबन 20-22 साल कैनवट वालों का पुराना है ना। तो ये मैंने सारा ऊपर का किचन भी जो था ना नीट करके ना फिर नीचे आई। तो मैंने कहा कि मुझे ना भूख लग गई है, तो बेटी से कह रही थी कि बर्गर वगैरह बनाते हैं 2 ना, क्योंकि हम दोनों ही थी घर में, तो बाकी बच्चे गए हुए थे। फिर मैंने ना चाय उसको कहा, उसने चाय रख दी थी, लेकिन बर्गर मैंने ही फिर आके बनाए। तो उसने 2 कप चाय जो है ना रखी थी, क्योंकि शाम हो गई थी काफ़ी। तो मैंने कहा ठंड भी लग रही है और जो है ना खाने को भी दिल कर रहा है। तो फिर बड़ी मज़ेदार सी चाय बनाई, और उसके साथ मैंने ना जो 2 बर्गर शामी बनाए, क्योंकि मैं शायद सोच रही हूँ कि यहाँ पे तो फूड का नहीं काम हो रहा, लेकिन मैं ना अपना जो है ना टेस्ट लॉन्ग तो डेवलप करूँ। और मेरे जो भी शामी कबाब खाता है ना, तो वो ज़रूर कहते हैं कि आप ना हमें टेस्ट करवाएं ना, तो आप ये फ्रोज़न आइटम जो है बना के दें। मेरे स्प्रिंग रोल और ये जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अपने इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो मैं वो ना काम अपना स्टार्ट करूँगी। और ये 2 बर्गर थे, 2 ही थे इसमें ना डॉन वालों के। तो ये भी मैंने किसी को भेजने थे, कि किसी ने कहा था मुझे कि आप बना के भेजें। फिर मेरा ना माइंड चेंज हो गया, मैंने कहा नहीं यार इनको ना अभी रहने दो, जब शामी वगैरह भेजूँगी तो फिर, क्योंकि फिर इकट्ठी चीज़ें भेजूँगी उन्हें। तो ये फिर ना मैंने अपने लिए 2 बर्गर बनवाए, और मैंने कहा कि ना बर्गर खाती हैं।
और उसके बाद जो आज का व्लॉग है ना यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आज मेरा मिनी सा व्लॉग जो है ना आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये है कि जो मैं कल अगर जाऊंगी तो फिर ये जो है ना मैं आपसे वीडियोस वगैरह जो है ना शॉर्ट शेयर भी करूंगी और बताऊंगी भी कि मैं कहाँ गई हूँ और कहाँ से होके आई हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैं आपसे शेयर करूँगी उसके मुताबिक मैंने ये फ़ैसला सही किया था कि नहीं था किया, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तो ये मैंने ना अंडा था, मैंने कहा अब ये पड़ा रहेगा तो इसलिए फिर ना शामी वाले अंडा लगा के बर्गर बनाती। तो मैंने जो अंडा था ना वो भी साथ में फ्राई कर लिया था। और ये शामी इतने मज़े के, इतने चूसी बने हुए थे ना, यकीन करें बहुत मज़े के। मुझे ख़ुद पे नहीं यकीन आता, हालांकि अपने हाथ का बंदा खा के तंग भी आ जाता है, लेकिन मैं अपने हाथ का खा के तंग भी नहीं आती। तो इसलिए फिर ना मैंने कहा कि ये ना शिमला वगैरह थोड़ी सी लगा के ना, क्योंकि यहाँ पे बाहर की चीज़ें ना मुझे नहीं मतलब बिलीव नहीं है कि सही होंगी कि नहीं। तो इसलिए फिर मैं ना बाहर के कम ही बाय करती हूँ चीज़ें। तो ज़्यादातर मैं ना अपनी खुद ही बनाती हूँ। बर्गर वगैरह हो गया, शॉर्मा हो गया, ये चीज़ें जो है ना मैं खुद ही करती हूँ, बनाती हूँ। तो बहुत मज़े के बने थे, लेकिन ये है कि छोटे बने थे। तो कोई भी काम हो ना, मैंने आपको बताया ना कि मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, क्योंकि वही बात कि मदर तो सर पे थी नहीं। मदर अल्लाह ज़िंदगी दे, उनको अपने घर में सलामत रहे। मदर मेरी हैं लेकिन मेरे पास नहीं थी। और फादर मेरे की ना अभी डेथ हो गई है, तकरीबन दो साल हो गई। क्योंकि मैं वही बता रही थी कि मैं ना का सारी उम्र के बाद मिली थी, तो बस नसीब में नहीं था मिलना इतना। तो अल्लाह मियाँ इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, मेरी माँ को। तो वो बस अपनी फैमिली में बड़ा खुश हैं, अल्लाह उन्हें खुश ही रखे। लेकिन जो मुझे कमियां रही हैं वो सारी उम्र ही रहेंगी। वो कमियां मेरी कोई भी नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि अब मैं खुद 4 बच्चों की माँ हूँ। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं अपनी माँ की तकलीफ़ समझ भी सकती हूँ, लेकिन हो सकता है वो अपनी उस औलाद से मजबूर हो, क्योंकि हर जगह पे हर बंदे की जगह नहीं होती ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं अपने घर खुश हूँ और मेरी माँ अपने घर खुश है, क्योंकि मेरा जो टाइम जिस टाइम पे मुझे माँ की ज़रूरत थी उस टाइम पे तो मेरे पास नहीं थी। तो मेरा तो टाइम गुज़र गया है, क्योंकि बचपन जो होता है ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बचपन में अगर माँ नहीं है तो बाकी टाइम तो गुज़र ही जाता है। तो जब मैं कि बताया ना कि मैं किसी के घर में काम करती थी, एक नहीं कितने घरों में करती थी, और किस तरह मैंने अपनी स्ट्रगल की है। देखने वालों को तो लगता है कि बहुत ईजी टाइम गुजारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लाइफ में टाइम बहुत अच्छा भी आया है। लेकिन कुछ टाइम आ ही जाता है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला वो टाइम दिखाता है कि मुनाफ़िकों की पहचान होती है। उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।